DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है और उसे हम लूप्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी पहले वाली वीडियोस में हमने फॉर लूप और वाइल लूप ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक एक कीवर्ड है जो आप लूप के अंदर यूज कर सकते हो जब आपको लूप को कंप्लीटली स्टॉप करना है। तो अब तक हमने फॉर लूप और वाइल लूप में यही देखा था कि जो हम कंडीशन लिखते थे, जब तक वो सेटिस्फाई हो रही है तब तक लूप चलती रहेगी, और लूप सिर्फ तब स्टॉप होगी जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीच में ही कहीं एक पर्टिकुलर आइटरेशन पे लूप स्टॉप हो जाए, तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू भी ब्रेक जैसा ही है, लेकिन वो पूरे लूप को स्टॉप नहीं करता, बस एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर देता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करना चाहते हो, तब आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आइए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले। तो एक बेसिक फॉर लूप लिख लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और फॉर लूप के अंदर लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग आई। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे 0 to 9 हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। तो चलिए ब्रेक का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 5 हो, तो तब आप चाहते कि लूप स्टॉप हो जाए, तो आप क्या लिखोगे? इफ आई इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख दोगे आप ब्रेक। तो ये क्या करेगा, जब इसको आई की वैल्यू 5 मिलेगी, हमने लिख दिया उसके अंदर ब्रेक, तो मतलब लूप स्टॉप हो जाएगा। तो कहाँ तक प्रिंट होगा? 0 to 4 तक। फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0 to 4 तक ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि जब आई की वैल्यू 5 हुई, हमने मेंशन किया है ब्रेक, और ब्रेक क्या करता है? लूप को स्टॉप कर देता है। उसके आगे की भी कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, और उसके बाद वाली आइटरेशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कंटिन्यू के लिए भी देख लेते हैं। तो सिंपली मैं ब्रेक को रिप्लेस कर दूंगा कंटिन्यू के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कंटिन्यू क्या करता है, एक स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप कर देता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इफ आई ट्रिपल इक्वल्स टू 5, तो हमने लिखा है कंटिन्यू, मतलब जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वो वाला आइटरेशन वो स्किप कर देगा। लेकिन ये लूप को स्टॉप नहीं करेगा, उसके आगे वाली आइटरेशन चलती रहेगी। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 to 4 तो प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट नहीं होगा, और उसके बाद 6 to 9 भी प्रिंट होना चाहिए। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो हाँ, यही हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 स्किप हो गया है, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी थी कि जब i इक्वल्स टू 5 हो, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था कंटिन्यू। तो चलिए इसको कर देते हैं कमेंट, और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है ये एरे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स है। इसमें हमें क्या करना है कि एरे के हर एलिमेंट को लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, अगर वो पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव हो तो उसे प्रिंट नहीं करना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कंटिन्यू का यूज करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो फॉर let I equals to 0, I less than data dot length, I प्लस प्लस, और लूप के अंदर हम लिखेंगे if data of I is less than 0, तो हम लिख देंगे कंटिन्यू, अदरवाइज हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा ऑफ आई। फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं और नेगेटिव नंबर्स स्किप हो चुके हैं। अभी के लिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो काफी है। आगे जाके जब हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस देखेंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिनेरियो में इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, तो आपको ज्यादा डीप में समझ में आएगा। तो सेम चीज हम ब्रेक में भी करके देखते हैं। तो लेट से जैसे ही हमें कोई नेगेटिव नंबर मिले, तो हम चाहते हैं कि लूप स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे चलो मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, यहाँ पे भी पॉजिटिव कर देता हूँ, और लेट से इसको नेगेटिव रहने देते हैं। तो जैसे ही इसको कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा, हम कर देते हैं लूप को ब्रेक। तो लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए? 10, 2, 5, 1, 8 और 11 तक प्रिंट होना चाहिए। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं। तो 10 to 11 प्रिंट हो चुका है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेट नम इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक इनफाइनाइट लूप की कंडीशन लिखी है, लेकिन लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखी है जिसमें मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। तो अगर ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई हो, तब लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर पूरे लूप के साइकिल में ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, उस केस में ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। लेकिन मैंने ये कोड कुछ सोच समझ के लिखा है। एक ना एक पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उस टाइम पे लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नम की वैल्यू 1 है,
और वाइल लूप में हर आइटरेशन में ये चेक कर रहा है कि क्या नम को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो ये जैसे ही पहली बार होगा हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 और नम की वैल्यू लॉग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 तो 25 से डिविजिबल नहीं है, फिर यहाँ पे हमने किया है नम प्लस इक्वल्स टू 7, मतलब 1 में 7 ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड आइटरेशन में वैल्यू क्या होगी 8। 8 भी 25 से डिविजिबल नहीं है, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर होगा 22, फिर होगा 29, फिर 36, फिर 43 और फिर 50 होगा। 50 25 से डिविजिबल है, तो जब नम की वैल्यू 50 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 50। उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद वाली आइटरेशन नहीं चलेगी। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे आ गया है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 25 50। अगर आप देखना चाहते हो कि हर आइटरेशन में नम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग नम भी कर सकते हो। तो फाइल को सेव करके चेक करते हैं, तो हर आइटरेशन में जो नम की वैल्यूज थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। जैसे ही नम की वैल्यू 50 हुई तो हमारे पास कंडीशन के अंदर लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आ गया, उसके बाद लूप ब्रेक हो गया। तो आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू अच्छे से समझ में आ गया और कैसे उसको अलग अलग तरीके से लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।